नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक सफर हमारे अंदर की दुनिया का। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई इंसान एक बहुत ही मुश्किल अनुभव से गुजरता है तो उसके शरीर और दिमाग के अंदर असल में क्या होता है, और सबसे जरूरी कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा, है ना? कि एक ही जैसे मुश्किल हालात से दो लोग गुजरते हैं, लेकिन एक वक्त के साथ आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं फंसा हुआ महसूस करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में इसी सवाल के जवाब में ट्रॉमा को समझने की असली चाबी छुपी हुई है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रॉमा आखिर है क्या। देखिए, ट्रॉमा वो घटना नहीं है जो किसी के साथ हुई। ट्रॉमा उस घटना पर हमारे नर्वस सिस्टम का वो रिएक्शन है जब वो पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। मतलब ये हमारे शरीर में अटकी हुई वो सर्वाइवल एनर्जी है जिसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। तो चलिए, हीलिंग को समझने के लिए पहले थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि किसी दर्दनाक अनुभव के दौरान हमारे दिमाग और शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है। सोचिए, उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर एक पूरा ड्रामा चल रहा होता है। सबसे पहले एमिगडाला, जो हमारे दिमाग का खतरे का अलार्म है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। मतलब वो हर वक्त बचता रहता है। फिर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक सेंटर, वो लगभग स्विच ऑफ हो जाता है। इसीलिए उस वक्त कुछ भी सोचना समझना मुश्किल लगता है। और हिपोकैम्पस, जो यादों को एक कहानी की तरह सहेजता है, वो भी ठीक से काम नहीं कर पाता। यादें टुकड़ों में बिखर जाती हैं। और यही बात हमें अगले पॉइंट पर लाती है, जो बहुत बहुत ज़रूरी है। ट्रॉमा की यादें किसी कहानी की तरह सेव नहीं होती। वो शरीर में महसूस होती हैं, कभी किसी महक के रूप में, कभी किसी आवाज़ के रूप में, तो कभी शरीर की किसी खास मुद्रा के रूप में। इसीलिए कहते हैं कि ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में रहता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ट्रॉमा शरीर में है तो हीलिंग कहाँ से शुरू होगी? दिमाग से? नहीं। हीलिंग का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सुरक्षा का एहसास, सेफ्टी। अब ये सेफ्टी भी कई तरह की होती है। हमें इसे 3 लेवल पर देखना होगा। पहली है फिजिकल सेफ्टी, मतलब एक सुरक्षित माहौल। दूसरी है इमोशनल सेफ्टी, जहां हमें लगे कि हमें बिना जज किए कोई समझ रहा है। और तीसरी इंटरनल सेफ्टी, यानी अपने अंदर उठने वाले तूफान को शांत कर पाने की काबिलियत। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, बिना सेफ्टी के हीलिंग करने की कोशिश वो हीलिंग नहीं, बल्कि जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा है। इसे री-ट्रॉमेटाइजेशन कहते हैं। इसीलिए रिकवरी का रास्ता हमेशा बहुत धीरे धीरे और सावधानी से तय किया जाता है। तो ठीक है, सेफ्टी मिल गई। अब आगे क्या? अब हम उन 2 रास्तों को समझेंगे जिनसे हीलिंग का सफर तय किया जाता है। ये दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं से एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। इसे ऐसे समझिए, पहला रास्ता है टॉप डाउन, यानी मन से शरीर की ओर। इसमें हम अपनी सोच और विश्वासों को बदलकर शरीर को शांत करने की कोशिश करते हैं। दूसरा रास्ता है बॉटम अप, यानी शरीर से दिमाग की ओर। इसमें हम पहले शरीर और नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं ताकि दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचे कि अब सब ठीक है। गहरे ट्रॉमा में अक्सर बॉटम अप अप्रोच ज्यादा काम आती है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा, लॉजिक सेंटर तो पहले से ही बंद पड़ा है। तो आप उसे समझाएंगे कैसे? तो चलिए अब कुछ बॉटम अप यानी बॉडी फर्स्ट तरीकों पर नजर डालते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग एक ऐसी ही कमाल की तकनीक है। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। आपने कभी किसी जानवर को देखा है खतरे से बचने के बाद वो कांपता है? वो क्या कर रहा है? वो उस फाइट या फ्लाइट वाली एनर्जी को शरीर से बाहर निकाल रहा है। सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग बस इसी नेचुरल प्रोसेस को इंसानों के लिए एक सुरक्षित माहौल में करने में मदद करती है। शरीर को सब ठीक है का सिग्नल देने का एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त तरीका है 4-6 ब्रीदिंग। बस 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए और फिर धीरे धीरे 6 सेकंड तक सांस बाहर छोड़िए। ये जो हम लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं ना, ये हमारी वेगस नर्व को एक सीधा सिग्नल भेजता है कि खतरा टल गया है, तुम सेफ हो। देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम के ना 3 मेन मोड होते हैं। एक है सिंपैथेटिक, यानी लड़ो या भागो वाला एक्टिव डेंजर मोड। दूसरा है डॉर्सल वेगल, यानी पूरी तरह से फ्रीज या शटडाउन हो जाने वाला मोड। हीलिंग का पूरा मकसद है इन दोनों मोड से निकलकर धीरे धीरे वेंट्रल वेगल स्टेट में आना। ये हमारा सेफ और सोशल मोड है, जहां हम शांत महसूस करते हैं और दूसरों से जुड़ पाते हैं। जब भी ऐसा लगे कि दिमाग कहीं अतीत में अटक गया है या घबराहट हो रही है, तो ये 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग मेथड एक एंकर की तरह काम करता है। बस अपने आसपास 5 चीजें देखिए,
4 चीज़ों को महसूस कीजिए, 3 आवाज़ें सुनिए। ये अभ्यास हमारे दिमाग को ज़बरदस्ती खींचकर वापस अभी और यहाँ ले आता है। इन सब तकनीकों का एक और बड़ा मकसद होता है हमारी विंडो ऑफ टॉलरेंस को समझना। इसे एक खिड़की की तरह सोचिए। जब हम इस खिड़की के अंदर होते हैं तो हम जिंदगी के छोटे-मोटे स्ट्रेस को आराम से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन ट्रॉमा इस खिड़की को बहुत बहुत छोटा कर देता है, जिससे जरा सी भी बात पर हम परेशान हो जाते हैं। और हीलिंग का पूरा मकसद ही यही है, धीरे धीरे प्यार से इस खिड़की को वापस चौड़ा करना, ताकि जिंदगी में जब लहरें आएं तो हम उनमें डूब ना जाएं, बल्कि उन पर तैरना सीख लें। हमारी क्षमता को बढ़ाना। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो रिकवरी के भी पार है, ट्रॉमा के बाद ग्रोथ की। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन इतने गहरे दर्द से गुजरने के बाद लोग अक्सर ज्यादा समझदार, ज्यादा हमदर्द बन जाते हैं। उनकी पर्सनल बाउंड्रीज चट्टान की तरह मजबूत हो जाती हैं और वो एक ज्यादा सच्चा, एक ज्यादा ऑथेंटिक जीवन जीने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हीलिंग जो हुआ उसे बदल नहीं सकती, कोई नहीं बदल सकता। हीलिंग बस ये पक्का करती है कि जो हुआ वो हमारे आज पर राज न करे। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा शरीर, ये कैसे सीखेगा कि खतरा अब टल चुका है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब ढूंढना हीलिंग का असली सफर है।